हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मैथ अकेडमी प्लस पर स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम त्रिकोणमितीय अनुपातों की सारणी को बनाना सीखेंगे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो त्रिकोणमितीय अनुपातों की सारणी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो टेबल। तो इस त्रिकोणमितीय अनुपातों की सारणी को बनाने के लिए हमें क्या करना होगा? सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ करनी होगी। एक लाइन बनाते हैं, ठीक है। ये हमने एक लाइन बना दी और इस लाइन को कितने भागों में बांटना है? 5 भागों में, 0 से लेके 4 तक। तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, फिर 1 2 3 और 4, ठीक है। अब इन सभी जो भी नंबर लिखे हैं हमने, जो भी संख्याएं लिखी है, इनको हमें किससे भाग देना है? 4 से। तो सभी में हम किसका भाग डिवाइड करते हैं? किस नंबर से डिवाइड करेंगे सभी नंबर्स को? 4 से। तो 0/4, 1/4, 2/4, 3/4, 3/4, 4/4। बस यही आपको क्या करनी है, इतना ही आपको पता होना चाहिए। यदि आपने ये वाली लाइन ड्रॉ कर ली तो इससे क्या हो जाएगा, आपको पूरी त्रिकोणमितीय अनुपातों की सारणी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज टेबल क्या हो जाएगी? बनकर तैयार हो जाएगी, ठीक है। तो इसके लिए अब हम क्या करें, हमें क्या करना होगा? ये इतना कर लिया हमने। क्या किया? एक लाइन ड्रॉ की, उसको 5 भागों में बांट दिया, 5 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, 0 से लेके 4 तक। और फिर हमने 0 से लेके 4 तक नंबरिंग कर दी। 0 से लेके 4 तक हमने क्या लिखा? वहां पे संख्याएं लिख दी, ठीक है। फिर उन नंबर्स को हमने किससे डिवाइड कर दिया? किससे भाग दे दिया? 4 से सभी नंबर्स को। अब हम क्या करते हैं? एक टेबल ड्रॉ करते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे एक टेबल ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमने एक सारणी बना ली है, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, हम यहाँ पे त्रिकोणमितीय अनुपात लिखते हैं, ठीक है। तो इधर क्या आ जाएगा हमारा? इधर तो हम त्रिकोणमितीय अनुपात लिख लेते हैं। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, ठीक है, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। और इधर हमारे क्या आ जाएंगे? कोण आ जाएंगे, जिसे बोलते हैं हम एंगल, ठीक है। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, ठीक है, 60 डिग्री और 90 डिग्री। अभी हम क्या करेंगे इस वीडियो में? त्रिकोणमितीय अनुपातों की सारणी कितने कोण तक बनाना सीखेंगे? कितने एंगल तक? 90 डिग्री तक, ठीक है। यदि आपको और भी ज्यादा कोणों की त्रिकोणमितीय सारणी बनाना सीखना है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो, ठीक है। तो हमने क्या लिखा? इधर तो हमारा क्या आ गया? थीटा, और इधर हमारे क्या आ गए? त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय अनुपात, ठीक है। अब हम क्या करेंगे? जो ये लाइन ड्रॉ की है, इसकी मदद से, इसके हेल्प से हम क्या करेंगे? यहाँ पे इस सारणी को हम बनाएंगे, इस टेबल को। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? जो नंबर्स हैं 0 से लेके 4 तक, इन सभी को हम क्या करेंगे? इन सभी नंबर्स का, इन सभी संख्याओं का हम क्या ले लेंगे? रूट। रूट का मतलब समझ रहे हो? इन सभी का हमें क्या लेना है? वर्ग लेना है। तो 0 में 4 का भाग देंगे तो क्या आएगा? 0 ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे तो 0 का रूट कितना हो जाएगा? 0 ही होगा, ठीक है। उसके बाद में 1/4 का रूट कितना हो जाएगा? 1/4 को कैसे लिख सकते हैं हम? यहाँ पे देखिए, 1/4 का रूट किसके इक्वल होगा? 1/4 को हम क्या लिख सकते हैं? 1/√4। और √4 किसके बराबर होता है? 2 के बराबर। √4 का रूट किसके इक्वल होता है? 2 के, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? 1/4 का वर्गमूल किसके बराबर होगा? 1/2 के। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? 1/2। देखिए यहाँ पे कितने नंबर है? 5 है। तो यहाँ पे भी हमारे पास 5 नंबर है। और यहाँ पे भी कोण कितने हैं हमारे पास? 5। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। तो जैसे जैसे नंबर लिखे हुए हैं उस वैसे ही हमें क्या लिखना है? पहले जो हमारे पास ये है, पहला स्तंभ है, पहला कॉलम है, उसमें क्या लिखना है? पहला नंबर लिखना है, दूसरे में दूसरा, तीसरे में तीसरा, चौथे में चौथा, पांचवे में पांचवा। सभी का हम क्या लेंगे? रूट लेंगे, वर्गमूल, ठीक है। 1/4 का क्या हो जाएगा? 1/2।
2/4 को हम कैसे लिख सकते हैं? 4 में 2 का भाग देंगे तो क्या आ जाएगा? 1/2। तो 1/2 का रूट कितना हो जाएगा? 1/√2। ठीक है, 3/4 का रूट कितना हो जाएगा? √3। और 4 का रूट कितना हो जाएगा? 2। ठीक है, 4 में 4 का भाग देंगे तो क्या आ जाएगा? 1 का रूट कितना होगा? 1 होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास साइन थीटा के 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक सभी मान आ चुके हैं, त्रिकोणमितीय अनुपात। ठीक है, का मान आ चुका है। तो हमें क्या करना है? कॉस थीटा के लिए अब जो ये मान आए हैं साइन थीटा के, ठीक है, इन सभी को हमें क्या करना है? 1 को हम कहाँ लिखेंगे? यहाँ पे। सभी को उल्टा करके लिख देना है आपको। ठीक है, 1 3/2 को हम कहाँ लिख देंगे? यहाँ पे √3/2। 1/2 को एज इट इज लिख देंगे 1/√2। 1/2 कहाँ आ जाएगा? यहाँ पे 1/2। और 0 कहाँ पे आ जाएगा? यहाँ पे। ठीक है, अब हमें पता है tan थीटा का मान किसके बराबर होता है? tan थीटा को हमें पता है, tan थीटा किसके बराबर होता है? tan थीटा बराबर sin थीटा बटा cos थीटा। तो हमारे पास sin थीटा का भी मान है और cos थीटा का भी। तो tan थीटा का मान पता करने के लिए हम क्या करेंगे? sin थीटा में किसका भाग दे देंगे? cos थीटा के। तो 0 में 1 का भाग देंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास? 0 ही आएगा। 0 में किसी भी नंबर का, किसी भी संख्या का भाग देने पे क्या आता है? 1 ही आता है। 0 ही आएगा, सॉरी, कितना आएगा? 0। ठीक है, 0 में किसी भी संख्या का भाग देने पे क्या आएगा? 0। ठीक है, अभी हमारे पास 1/2 में हम किसका भाग देंगे? √3/2 का। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है? 1/2 में भाग हम किसका दे रहे हैं? √3/2। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? 1/2 गुणा 2 कहाँ चले जाएगा? इसके ऊपर गुना हो जाएगा, किसमें? न्यूमरेटर में, अंश में। 2/√3। यहाँ पे क्या आएगा? ओनली 2। ठीक है, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या हमारे पास? 1/√3। तो यहाँ पे tan 30 डिग्री का मान किसके बराबर आ गया? 1/√3 के। ठीक है, 1/√3। वैसे हम tan 45 डिग्री का मान किसके बराबर है? 1/√2 में 1/√2 का भाग देंगे तो किसके बराबर आ जाएगा? 1, क्योंकि दोनों संख्याएं सेम है। तो किसी भी नंबर में उसी नंबर से भाग देने पर क्या आता है? 1 आता है। अब हमारे पास tan 60 डिग्री का मान किसके बराबर होगा? √3/2 में किसका भाग देंगे हम? 1/2 का। ठीक है, तो हम इसको कैसे लिखेंगे इसका मान? तो यहाँ पे हमारे पास है हमारे पास दे रखा है √3/2 में भाग किसका देना है? 1/2 का। तो √3/2 में भाग किसका देंगे हम? 1/2 का। तो 2 किससे गुणा हो जाएगा? √3 से। 2/1। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या हमारे पास? √3। तो tan 60 डिग्री का मान किसके बराबर आ गया हमारे पास? √3 के। ठीक है, अब 1 में हम 0 का भाग देंगे, 1 में 0 का भाग देंगे तो क्या आ जाएगा? इन्फिनिटी, अनंत। किसी भी संख्या में 0 का भाग देने पे क्या आता है? अनंत। और 0 में किसी भी संख्या का भाग देने पे क्या आता है? 0 ही आता है। ठीक है, इतना ध्यान रखना आप। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा? अनंत। ठीक है, ये जो वाला सिंबल है, साइन है, चिन्ह है, ये किसका है? अनंत का। ठीक है, अब हमें किसका मान चाहिए? कॉट थीटा का। तो कॉट थीटा हमें पता है, कॉट थीटा का मान किसके बराबर होता है? 1/tan थीटा के। ठीक है, कॉट थीटा का मान किसके बराबर होता है? 1/tan थीटा का, tan थीटा के बराबर। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? या तो आप ऐसे कर लो, 1 में 0 का भाग देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? अनंत आएगा। या फिर जो ये मान आया हमारे पास 0 डिग्री से 90 डिग्री तक, इन सभी को यहाँ से उल्टा लिख देंगे। जैसे यहाँ पे अनंत आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा? √3, यहाँ पे क्या आ जाएगा? 1, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? 1/√3।
√3 और यहाँ पे क्या आ जाएगा 0। ठीक है, या फिर अपन ऐसे करें, यहाँ पे जैसे cot 0 डिग्री का मान पता करें तो 1/tan 0 डिग्री का मान क्या है 0, 1 में 0 का भाग देंगे तो क्या आएगा अनंत आएगा। तो वही मान आ रहा है हमारे पास, वही वैल्यू आ रही है इन्फिनिटी। ठीक है, अब हमें किसका मान पता करना है, sec थीटा का। ठीक है, इसके लिए हम क्या करेंगे, हमें पता है sec थीटा का मान किसके बराबर होता है, sec थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, sec थीटा बराबर 1/cos थीटा के बराबर होता है। तो हमारे पास cos थीटा का मान है, उसमें 1 में किसका भाग देना है हमें, cos थीटा का। तो यहाँ पे 1 में 1 का भाग देंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास 1। ठीक है, अब यहाँ पे ये कहां से लिख रहे हैं, हमें पता है sec थीटा का मान किसके बराबर होता है 1/cos थीटा के। तो sec 0 डिग्री का मान पता चाहिए करना है हमें, तो sec 0 डिग्री 1/cos 0 डिग्री का मान क्या है 1, तो 1 में 1 का भाग देंगे क्या जाएगा 1। फिर sec 30 डिग्री का मान पता करना है, तो sec 30 डिग्री का मान क्या है हमारे पास, मान पता करेंगे तो cos 1/cos 30 डिग्री का मान क्या है हमारे पास √3/2। 2 कहाँ चले जाएगा, ऊपर गुणा हो जाएगा 2/√3। तो यहाँ पे हमारे पास sec 30 डिग्री का मान क्या आ जाएगा 2/√3। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको। वैसे ही हम क्या करेंगे, बाकी के वैल्यूज निकाल लेंगे यहां से। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखो sec 45 डिग्री का मान किसके बराबर हो जाएगा 1/cos 45। तो cos 45 का मान क्या है 1/√2। तो √2 कहाँ गुणा हो जाएगा 1 से, तो हमारे पास क्या आ जाएगा √2। ठीक है, वैसे हमें sec 60 डिग्री का मान किसके बराबर हो जाएगा 1/cos 60 डिग्री का मान क्या है 1/2। 1/2 लिख देंगे तो 2। तो यहाँ पे sec 60 डिग्री का मान किसके बराबर आ जाएगा 2 के। ठीक है, वैसे ही sec 90 डिग्री का मान किसके बराबर आ जाएगा, sec 90 डिग्री। ठीक है, तो sec 90 1/cos 90 डिग्री, तो 1/cos 90 डिग्री का मान क्या है 0। ठीक है, तो 1 में 0 का भाग देंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास इन्फिनिटी। ठीक है, तो यहाँ पे sec 90 डिग्री का मान कितना आ गया हमारे पास इन्फिनिटी, अनंत। ठीक है, तो ये इतनी टेबल हमारी बन चुकी है। तो हम इसको, अभी हमारे पास एक और बच रहा है cosec थीटा, इसके भी मान हमें पता करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, या तो हम ऐसे लिख सकते हैं इनको, कैसे, हमें पता है जो cosec थीटा होता है वो का मान किसके बराबर होता है 1/sin थीटा के। या तो हम ऐसे कर सकते हैं, जैसे cosec 0 डिग्री का मान पता करना है तो 1/sin 0 का मान कितना है 0, तो 1/0 करेंगे तो इन्फिनिटी आ जाएगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं इन्फिनिटी। या फिर हम ऐसा कर सकते हैं, sec थीटा का जो मान आया है उसको हम उल्टा करके लिख दें, जैसे इन्फिनिटी यहाँ है तो यहाँ पे 0 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, sec 90 डिग्री का मान किसके बराबर होगा cosec 0 डिग्री के। ठीक है, फिर cosec 30 डिग्री का मान किसके बराबर हो जाएगा 2। फिर cosec यहाँ पे √2 आ जाएगा। फिर यहाँ पे क्या लिख देंगे हम 2/√3 और यहाँ पे क्या आ जाएगा 1। ठीक है, हमने ऐसा क्यों लिखा है, देखिए हमने क्या किया है इस टेबल को बनाने में, ये हमारी पूरी टेबल बन चुकी है। तो इसमें हमने क्या किया है, ये सारी चीजें मैं आगे बताने वाला हूँ अभी, जिससे कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आए इसमें। तो हमने क्या किया है, सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ की है, उस पे 0 से लेके 4 तक हमने क्या लिखे हैं, संख्याएं लिखी है। ठीक है, 0 से लेके 4 तक हमने क्या लिख दिया, उस पे संख्याएं लिख दी, नंबर लिख दी। ठीक है, और उन नंबर्स को हमने किससे डिवाइड कर दिया, 4 से। 0 को 4 से डिवाइड कर दिया, 1 को 4 से, 2 को 4 से, 3 को 4 से डिवाइड कर दिया, 4 को 4 से। अब इन नंबर्स को हमने क्या लिया, इन नंबर्स का रूट ले लिया। ठीक है, वर्गमूल। तो 0/4 का रूट क्या हो जाएगा 0, 1/2 का रूट कितना हो जाएगा 1/2, 2/√2/4 किसके इक्वल हो जाएगा 1/√3।
√2 के। 3/4 का रूट किसके इक्वल हो जाए, √3/2। 4/4 का रूट किसके इक्वल होगा, 1। तो हमने वैसे करके साइन थीटा के मान पता कर लिए। यदि आपने साइन थीटा के सभी मान पता कर लिए, उससे आपकी पूरी टेबल क्या हो जाएगी, बन जाएगी। उसके बाद में हमने कॉस थीटा के मान याद करने के लिए क्या किया, जो साइन थीटा के मान है उनको हमने क्या किया, 0 डिग्री का मान किसमें रख दिया, कॉस साइन। 90 डिग्री का मान किसमें रख दिया, कॉस 0 में। कॉस 60 का मान किसमें रख दिया, साइन 60 डिग्री का मान किसमें रख दिया, कॉस 30 डिग्री में। ठीक है, उल्टा करके लिख दिया, जैसे 1 यहाँ आ जाएगा, √3/2 यहाँ आ जाएगा, 1/2 यहाँ आ जाएगा, 1/2 यहाँ आ जाएगा, 0 यहाँ आ जाएगा। वैसे हमें टेन थीटा पता था, साइन अपॉन कॉस होता था, तो साइन थीटा में हमने किसका भाग दे दिया, कॉस थीटा का, तो ये मान आ जाएंगे। कॉट थीटा हमें पता था क्या होता है, टेन का उल्टा होता है। ठीक है, या तो 1/tan थीटा कर लो, या फिर जो tan थीटा के सभी मान आए थे उनको हम उल्टा करके लिख देंगे। जैसे अनंत यहाँ आ जाएगा, इन्फिनिटी, √3 यहाँ आ जाएगा, 1 यहाँ आ जाएगा, 1/√3 यहाँ आ जाएगा, 0 यहाँ आ जाएगा। वैसे हमें सेक थीटा के मान पता करना है, तो सेक थीटा किसका उल्टा होता है, कॉस थीटा का। ठीक है, तो हमने क्या किया, 1/cos थीटा, तो ये मान आ गए हमारे पास। तो वैसे ही सेक थीटा का मान पता करने के लिए हमने क्या किया, या तो हम 1/sin थीटा करें, या फिर सेक थीटा के जो मान आए हैं उनको हम उल्टा करें। जैसे इन्फिनिटी यहाँ आ जाएगा, 2 यहाँ आ गया, √2 यहाँ लिख दिया हमने, 2/√3 यहाँ लिख दिया, 1 यहाँ लिख दिया। ठीक है, ये ऐसा हम क्यों लिख रहे हैं, जहां पे भी जिन भी कोणों का मान क्या हो रहा है, 90 डिग्री, उनको हम उल्टा लिख रहे हैं। देखो यहाँ पे क्या किया हमने, जैसे हमने कॉस थीटा 0 का मान किसके इक्वल लिखा, साइन थीटा के 90 डिग्री। तो यहाँ पे 0 डिग्री है कॉस थीटा का मान, और यहाँ पे 90 है, तो 90 जहां हो रहा है उनके मान उल्टे हो रहे हैं। तो साइन थीटा और कॉस थीटा का मान हमें उल्टा लिखना है, टेन और कॉट का मान उल्टा लिखना है, और सेक और कॉसेक थीटा का मान उल्टा लिखना है। ये आगे हम बात करेंगे। ठीक है, तो ये टेबल्स आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपको। ठीक है, तो मैं कुछ आपको त्रिकोणमितीय अनुपातों जिसे बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, ये आपको कुछ फॉर्मूलेज हैं जो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, वो कौन कौन से हैं, तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, साइन थीटा का मान किसके बराबर होता है, 1/cosec थीटा के। ठीक है, ये पहला फॉर्मूला है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, और दूसरा फॉर्मूला कौन सा हो जाएगा, इसी से हम इसको लिख सकते हैं। हमने क्या कर दिया, इसको वज्र गुणन मतलब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो हम यहां से लिख सकते हैं साइन थीटा मल्टीप्लाई बाई कॉसेक थीटा बराबर 1। ठीक है, तीसरा फॉर्मूला कौन सा हो जाएगा, कॉस थीटा का मान किसके बराबर होता है, 1/सेक थीटा के। यहां से ही हम चौथा फॉर्मूला पता कर सकते हैं, कॉस थीटा को सेक थीटा से हम गुणा करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, कॉस थीटा मल्टीप्लाई बाई सेक थीटा बराबर 1। ठीक है, वैसे आपको पांचवा फॉर्मूला क्या बनेगा आपका, टेन थीटा का मान किसके बराबर होता है, 1/कॉट थीटा के। तो टेन थीटा को कॉट थीटा से हम गुणा करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, टेन थीटा गुणा कॉट थीटा बराबर 1। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज हैं तो वो ये हैं। आपको एक तो ये याद रखना है, एक ये याद रखना है। ठीक है, और एक ये याद रखना है। ठीक है, और हमें क्या याद रखना है, इसमें हमें पता होना चाहिए टेन थीटा का मान किसके बराबर होता है, साइन थीटा बटा कॉस थीटा के। ठीक है, यह आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये सारे फॉर्मूलेज आपको पता है त्रिकोणमितीय अनुपातों के, जिन्हें बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ठीक है, ये आपको पता है तो आप सारे क्वेश्चंस हल कर सकते हो। बाकी के हम जो क्वेश्चंस वगैरह हैं, ठीक है, त्रिकोणमितीय अनुपातों की सारणी पे जो बेस्ड क्वेश्चंस है उनको हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है। ठीक है, यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करोगे, ठीक है, तो आपको रेगुलर वीडियोस की अपडेट मिलेगी। पूरे 9th और 10th पूरे मैथमेटिक्स क्लास
6 से लेके 10 तक के सारे वीडियो सॉल्यूशन आपको इसी चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाले, ठीक है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिए। आपको वीडियो में क्या अच्छा लगा आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो, आपको अच्छा लगा है, ठीक है। और किस टॉपिक पे चाहिए आपको पहले वीडियो, तो ये भी बता सकते हो आप मैथमेटिक्स में, ठीक है। थैंक यू।